उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित सीपी राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन के इस समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। समारोह में धनखड़ की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लंबे अंतराल के बाद पहले सार्वजनिक समारोह में नजर आई हैं। मौका रहा उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह का। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जगदीप धनखड़ करीब 2 महीने के अंतराल के बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ठीक बगल में बैठे थे और उनसे मुस्कुराते हुए बातचीत करते नजर आए। वेंकैया नायडू के बगल में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद रहे। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद जगदीप धनखड़ ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी नजर नहीं आए। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो पवन खेड़ा ने कहा कि मसला ये नहीं है कि मिस्टर गांधी वहाँ थे या नहीं, मसला ये है कि मिस्टर धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति वहां थे। आखिरकार उन्हें अपने घर से बाहर निकलने दिया गया। अब हमारा सवाल यह है कि उन्हें बोलने कब दिया जाएगा। नहीं, हम उनको आने वाले उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बस वो ये याद रखें कि अब वो आरएसएस में नहीं है, आरएस में है। तो आरएसएस से आरएस का जो सफर है उसमें उनको बहुत कुछ अपना पुराना बैगेज छोड़ना पड़ेगा ताकि वो संविधान की रक्षा कर सकें, जो आरएसएस में नहीं हो पाती, जो ट्रेनिंग उन्हें आरएसएस में नहीं मिली थी। हम उम्मीद करते हैं वो अपने अतीत को भूलकर और इस देश के संविधान और संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के शामिल होने के सवाल पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी बयान सामने आया। गहलोत ने कहा कि ये तो आप मुझे खबर दे रहे हो, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान में रहने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी संबंध अच्छे रहे हैं। तो अब आपने मुझे जो खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूं कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएंगे या हमें जाना पड़ेगा। वो अब आज आपकी खबर के बाद मैं कुछ कह सकता हूँ। तो आप मुझे खबर दे रहे हो, ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान रहने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, यहाँ आएंगे, हमें जाना पड़ेगा। वो आज आपकी खबर के बाद में मैं कुछ कह सकूँ। बहरहाल बहुत दिनों के बाद जगदीप धनखड़ को देखकर सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर अचानक इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ही उपराष्ट्रपति पद पर दोबारा चुनाव हुआ है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।